बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चौपाल चर्चा कार्यक्रम के जरिए हम देश के गांव-गांव में जाकर अपने किसान भाई बहनों को उन सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो खास तौर से उनसे जुड़ी हुई है और जो खेती को स्थिरता और मजबूती प्रदान कर रही है। लेकिन आज का हमारा कार्यक्रम कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको किसी गांव में नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में चल रहे एक ऐसे मेले में लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है एफपीओ समागम मेला 2025। तो चलिए मेरे साथ। एफपीओ समागम 2025 यहाँ पर चल रहा है। एनसीयूआई में हम इस वक्त हैं और काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं। दूर दूर से पूरे देश के हर कोने से कोई ना कोई एफपीओ यहाँ पर आए हुए हैं। आइए आपको सबसे पहले मिलवाते हैं। मेरा नाम भारत भूषण है। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। लोग मुझे लवेंडर मैन के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने लवेंडर की खेती शुरू की थी। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि ये जो आपका एफपीओ है, कितने फार्मर्स उससे जुड़े हैं? हमारी एफपीओ में 700 से ज़्यादा किसान जो हैं, 700 कुछ हैं जो हमारी एफपीओ में जुड़े हैं, जो लवेंडर की खेती भी कर रहे हैं। लेकिन लवेंडर के साथ साथ जो है, जैसे अखरोट की खेती भी कर रहे हैं, कुछ बादाम की कर रहे हैं, या अपने मतलब लोकल प्रोड्यूस जो भी है, सब कुछ हम छोड़ते नहीं किसी को भी, क्योंकि हमने आगे 700 किसान अपने ग्रुप में उनको जोड़ा है। तो थोड़ा थोड़ा करके हर किसान से हम अलग अलग खेती करवा रहे हैं। जो प्रोड्यूस है तो हम खुद बेच रहे हैं, ताकि किसान को ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। एफपीओ से जुड़कर जो किसान हैं उनको क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है? देखिए, फ़ायदा उनको एफपीओ से जुड़ के ये हो रहा है कि उनको मार्केट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्केटिंग का काम है वो हम खुद देख रहे हैं, और किसान जो है वो अपना प्रोड्यूस जो खेतों में तैयार करते हैं तो वो सीधा हमारे पास लेके आते हैं, और उसकी जो पेमेंट है हम उनको करते हैं, और बाकी आगे मार्केटिंग का हम खुद देख रहे हैं। इस एक स्टॉल पर हमें हाथों का हुनर दिखाई दे रहा है और इसके आगे हम बढ़ ही नहीं सकते बिना बात किए। काफ़ी सुंदर सुंदर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं और इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। सारी हैंडमेड है क्या? जी मैम, सारी की सारी हैंडमेड है। जी, तो हम आपका नाम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाने के पीछे किन हाथों का कमाल है? मैम, मैं रीता ठाकुर एफपीओ दोदोल में एज ए सीओ वर्क कर रही हूँ, और हम महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं कि महिलाएं जो है वो खाली टाइम ना गुआते हुए अपनी इनकम भी जनरेट करें। और जिससे हम ये बना रहे हैं ना मैम, ये हमारे इलाके में बिल्कुल मतलब बेकार मटीरियल है, और मेन कारण होता है इससे जंगल जलती है, आग पकड़ते हैं। कहीं ना कहीं हम उस उद्देश्य को की पूर्ति भी कर रहे हैं कि जंगल भी बच जाए, हमारे जीव जंतु भी बच जाए, और हमारी इनकम भी जनरेट हो। बिल्कुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। आपने जो दिखाया था हमें, उससे जंगल में आग लगती है। क्या है इसका नाम पहले तो वो? पाइन नीडल है मैम, चीड़ की पत्ती। जी, ये पाइन नीडल है, चीड़ की पत्ती कहा जाता है। बहुत जल्दी आग पकड़ती है ये, और ये पर्यावरण को बचाने के साथ साथ एक खूबसूरत घर को सजाने की इतनी खूबसूरत चीज़ें दे रही हैं। जी, आपके एफपीओ से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? मैम 100 हैं। वैसे तो हमारे टोटल मेंबर है 280 और 100 महिलाएं, और हम धीरे धीरे उन सभी को ये काम सिखा रहे हैं। अभी तो हम 10 महिलाएं जो हैं उस काम को कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो एफपीओज हैं, इनसे जुड़कर क्या कुछ लाभ हो रहा है?
खास करके क्योंकि आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, तो महिलाओं को किस तरह से उनका जो एम्पावरमेंट किस तरह से हो रहा है? मैम मैं इसके लिए तो मैं पहले से सबसे पहले एनसीडीसी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि एफपीओ को वो ही प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमें महिलाओं के लिए विशेषकर। तो महिलाएं जो हैं वो दूसरों पे निर्भर ना रहकर खुद अपनी इनकम बढ़ाएं। और जैसे आप देखते हैं त्योहारों पे औरतों को ज़्यादा ही होता है मतलब शॉपिंग करने का, तो वो अपनी जेब से कर सकती हैं, क्योंकि वो खुद जो महिलाएं हमारे साथ जुड़े हैं वो कम से कम में एक मंथ में 25 हज़ार कमा रही हैं इसी प्रोडक्ट को बनाकर। मैं आपसे भी आपका नाम जानना चाहूँगी, थोड़ा आगे आ जाइए। मेरा नाम अर्चना ठाकुर है और मैं एफपीओ धदोल में एज अ अकाउंटेंट वर्क कर रही हूँ मैम जी। इतनी खूबसूरत चीज़ें आप लोग तैयार करवा रही हैं अपनी एफपीओ के जरिए। हम खुद भी कर रहे हैं मैम, हम दोनों इसमें इंक्लूड हैं सामान सबसे पहले बनाने। हमने खुद शुरू से करा मैम, और धीरे धीरे और महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो महिलाएं थी आपने उनको कैसे जागरूक किया कि आपको भी अपनी आमदनी खुद कमाना है और देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भागीदारी बनना है, घर की स्थिति को सुधारना है? कैसे आप? मैम ये तो सबसे पहले हमने खुद से शुरू करा। जैसे हमें देख रही हैं महिलाएं दिल्ली में जा रही हैं, दोनों ऐसा कर रही हैं, तो हमें देख के कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रेरणा मिल रही है कि गाँव से निकल कर जो है वो मतलब इतने बड़े शहर में आ रही हैं। और हमारा बैकग्राउंड देखें मैम तो मतलब मैं सिंगल लेडीज़ हूँ और मेरे हस्बैंड की डेथ 2010 में हो गई थी और मेरे 2 बच्चे हैं, और मैंने उनको पालने के लिए बहुत ही मेहनत की। और मेरे को देख के ना सभी महिलाएं सोच रही हैं भी हम भी बाहर निकलें और अपनी इनकम जनरेट करें। गांव में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि हम भी कमाएं, लेकिन शायद उनको जरिया नहीं मिल पाता कि हम आगे कैसे बढ़ें। जी क्या तो ये मैम उनके लिए ये जरिया है कि वो आगे बढ़ सकती हैं, अपना खुद का खर्चा खुद से निकाल सकती हैं, जो हमारी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बना सकते हैं। इन दिनों बहुत ज़्यादा जोर है सरकार का एफपीओ को लेकर। वो चाहते हैं एफपीओ ज़्यादा से ज़्यादा बने, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो लक्ष्य था उसको हमने टाइम से पहले ही अचीव कर लिया है। इस तरह की जो एग्जीबिशंस है उससे क्या कुछ आपको लगता है कि फ़ायदा होगा? उससे मैम हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अब्जॉर्ब करते हैं कि हम में कुछ कमी है, तो हम वहाँ से वो उसको कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है सब जगह जाने के लिए। प्रोडक्ट से वापस इन्हीं पे आ जाती हूँ। एक प्रोडक्ट तैयार करने में कितना समय लग जाता है, क्योंकि ये सारे हैंडमेड है? मैं इसके लिए हम एक लगत काम नहीं करते। जैसे हमारा ऑफिस वर्क भी रहता है, घर में काम भी रहता है, तो हम थोड़ा थोड़ा जो हमारा मतलब अपना टाइम खुद का टाइम होता है उसमें टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा बनाते हैं इसको। जैसे थोड़ा सा आज बना लिया, थोड़ा सा कल बना लिया, तो ऐसे ऐसे करके एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2-3 दिन लग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है मतलब गाँव को आगे बढ़ाना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, तो वो पूरा हो रहा है धीरे धीरे। हाँ जी। देखिए खुद महिला कह रही है कि जो एक सपना है प्रधानमंत्री जी का महिलाओं को आगे बढ़ाना, क्योंकि वो समझते हैं कि महिलाओं की तरक्की के साथ ही देश की तरक्की जुड़ी है, क्योंकि आधी आबादी है देश की। जी आगे बढ़ते हैं। एफपीओ समागम 2025 में आप आए हुए और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जी इस खुशी का राज? इस खुशी का राज ये है कि जितने भी यहाँ पे एफपीओ के लोग आए हैं, मेरा आइडिया ये रहता है कि मैं हर एक को कुछ ना कुछ उनको प्रोत्साहित करूँ। तो हर जगह पे जा कर के उनसे उनका मटेरियल ख़रीदता हूँ। वैसे भी मेरी जो कंपनी है वो बल्क प्रोडक्ट ख़रीदती है। मेरी कंपनी है जो मैं उसमें आर्मी को भी सप्लाई करता हूँ और इन जनरल बाकी सब लोगों को भी करता हूँ। तो आपके हिसाब से जो एफपीओज हैं, सरकार इन दिनों बहुत जोर दे रही है कि एफपीओज पर कि फार्मर्स जो हैं डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ रही है। आपके हिसाब से और क्या कुछ उनको फ़ायदा हो रहा है? अभी लोगों में एक जागरूकता आ रही है। एक तो किसानों में तो आ ही रही है, खाने वालों में आने की वजह से जो सब लोग हैं वो चाहते हैं कि अच्छा खाएं, और ये लोग नेचुरल प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसकी वजह से हर एक आदमी ये चाहता है कि स्वस्थ रहे, और इस वजह से सब लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं यहाँ आने के लिए। तो इस तरह के एग्जीबिशंस आपको लगता है क्या होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, मतलब हर महीने होने चाहिए, जिससे कि लोगों को और जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ जाएं। जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। सरकार को लेकर जो उनके कदम वो उठा रही है, उनको लेकर कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? सरकार जो कदम उठा रही है वो बहुत अच्छी है, माने अच्छे कदम है, और उसके वजह से जो किसानों में एक ज़ील, जिससे लगता है कि उनका मार्केट अब बन रहा है। और NCOL जैसे गवर्नमेंट ने अभी शुरू किया है, उसमें भी लोग अपना यहाँ से माल ले करके और उनको दे रहे हैं, और
माने सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जिससे कि लोगों को में एक जागरूकता बढ़ रही है। और साथ ही जिस तरह से हम किसानों को प्रमोट कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं जो किसान है वो देश की रीढ़ होता है। तो जिस तरह से किसान को बढ़ावा मिल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो आने वाले समय में देश की तस्वीर को किस तरह देखते हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि अगर सब लोग एफपीओ पे प्राकृतिक खेती करते हैं और लोग खाते हैं तो अस्पताल के बेड खाली हो जाएंगे और आदमी स्वस्थ हो रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बढ़िया बात कही। जिस तरह से किसानों को बढ़ावा मिल रहा है और डायरेक्ट जो बायर है वो किसानों से जुड़ रहा है, आने वाले समय में एक स्वस्थ भारत की तस्वीर हम देख पाएंगे। मेरा नाम अरविंद तिवारी है। मध्य प्रदेश के सागर जिला रहेली से हम लोग साइलेज बनाते हैं, जो मध्य प्रदेश में केवल 4 जगह है, और रहेली एक ऐसा एफपीओ है जो साइलेज बना रहा है पशुओं के बारे में। और दूध उत्पादन में पूरा देश क्रांति लाने के लिए जो अग्रसर है, उसमें हमारी एफपीओ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो हम पशु चारा बना रहे हैं। पशु चारा से ही दूध उत्पादन बढ़ेगा, और ये जो हमारा साइलेज है उससे पशुओं के स्वास्थ्य, पौष्टिकता और दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। आपसे जानना चाहेंगे जो एफपीओ है आपका, उसमें कितने किसान जुड़े हैं? हमारे एफपीओ में 750 से ऊपर किसान हो गए हैं। तो क्या कुछ लाभ उनको मिल रहा है? बिल्कुल उनके लिए लाभ मिल रहा है। अभी जो उनकी मक्का बड़ी सस्ते में चली जाती थी, असमय उनको और अधिक मेहनत करना पड़ती थी, ये किसान जो है वो अब लगभग 1 महीने पहले अपने खेतों को खाली कर लेते हैं और अपने पशुओं के लिए भी बनवा के रखते हैं। और वो एक देश सेवा भी कर रहे हैं, जो अपने मोदी जी और अपने प्रदेश सरकार जो चाह रही है कि दूध में क्रांति आए, और वो उससे अपनी मक्का का पूरा पेड़ और फसल सहित देते हैं, तो उससे पशु चारा बनता है और ये लाभ हो रहा है किसानों को, और उनको उचित दाम मिल पा रहा है। पशु चारा को किस तरह से बनाया जा रहा है, कितने लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है? ये हमारा पशु चारा जो बनाया जा रहा है उससे लगभग 150 लोगों को तो प्रोडक्शन में महिलाएं और पुरुषों के लिए मिल रहा है। उसके बाद जब अपने खेतों में काम नहीं रहता है, उस समय उनके लिए पशु चारा बनाने के लिए किसानों के लिए उनके रोजगार मिल जाता है। उस समय वो खाली घरों में बैठे रहते हैं, जब साइलेज बनता है उसके बाद काम आता है। और दूसरी बात ये है कि अब ये हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा है, तो अलग अलग शहरों में अपन ने एजेंसियाँ दी हुई हैं, तो उनके लिए भी वो अपने मार्जिन से अपने अपने क्षेत्रों में बना रहे हैं। ये हमारा विदर्भ और महाराष्ट्र तक पहुंच रहा है। जो एफपीओ है उसके क्या कुछ लाभ आप हमें गिनाएंगे आज? देखो, एफपीओ से तो बहुत अधिक लाभ है। खासतौर से जो किसान ने कभी धंधा नहीं जाना था, वो अपना प्रोडक्ट अपनी नीलामी करवा के जो बेच रहा था, उसके लिए उसके बस में कुछ था नहीं कीमत का। आज किसान एफपीओ के माध्यम से अपना प्रोडक्ट बना के उसको अपनी मन मर्जी से उसको जब बेचना है तब, और जिस रेट में बेचना है उस रेट पे वो बेच पा रहा है। और ये कलेक्शन होता है लोकल किसानों से, बहुत छोटे छोटे किसानों से। तो ये एफपीओ बनने से किसानों को डायरेक्ट लाभ हो रहा है। जिस तरह से किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है, आने वाले समय में देश की तस्वीर कैसी देखते हैं? इससे तो अपन ये कह सकते हैं कि किसान भी अब इंडस्ट्रियल हो जा रहा है और संपन्नता आएगी और निश्चित तौर से सुनहरा भविष्य होगा। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
FPO समागम 2025 चल रहा है और सरकार जो है वो FPOs पर बहुत बल दे रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है इसका लाभ उठाएं और वो जो एक मार्केट की प्रॉब्लम होती है किसानों के लिए, FPO से जुड़कर शायद उसका एक बड़ा समाधान FPO में ही नज़र आता है। चलिए बढ़ते हैं स्टॉल की तरफ। एक और स्टॉल पर हम आ गए हैं जी, आपसे नाम जानना चाहूँगी और क्या कुछ है आपके पास वो भी जानना चाहूँगी। मैम मेरा नाम विनोद है। मैं मैम दिजांजा वैली किसान उत्पादक संगठन से हूँ। हमारा ये FPO कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से है मैम, और ये मैं एज ए CEO काम कर रहा हूँ इस FPO में, और ये हमारे डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट है। इनसे जानते हैं इनका परिचय। मैं इस FPO का डायरेक्टर लच्छीराम ठाकुर। क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? मैम हमारे पास मोस्टली जो प्रोडक्ट हैं टेम्परेट फ्रूट्स के जो ड्राइड प्रोडक्ट्स हैं, आप ये देख सकते हैं, ये एप्पल चिप्स है, ये ड्राइड किया हुआ है, सोलर ड्राइड है, और ये मैम ये प्लेन फ्रूट है, और ये कीवी है, डिहाइड्रेटेड कीवी है, ये डिहाइड्रेटेड परसिमोन है, और ये हमने एप्पल के रोलअप्स बनाए हुए हैं। जैसे कि वैरायटी के लिए हमने एप्पल का पल्प सुखा के उसके रोलअप्स बनाए हुए हैं। और मैम ये राजमा है, चित्रा है, पहाड़ी राजमा, और मैम ये भी पहाड़ी राजमा की अलग वैरायटी है। तो और हमारे पास आपसे जानना चाहूँगी, ये जो आपने ड्राई किए हुए हैं सारे फ्रूट्स, इनकी शेल्फ लाइफ कितनी बढ़ जाती है? इसकी मैम इसकी 24 मंथ्स तक शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है अगर हम एयर सील्ड पैकेट में रखेंगे। तो मैम इसमें जो हम जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10% से भी कम मॉइस्चर कंटेंट रहता है, जिसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ है जो बढ़ जाती है मैम। ये है मैम। नॉर्मली हम आपसे जानना चाहे, जो कीवी की एक शेल्फ लाइफ होती है या एक एप्पल की जो एक शेल्फ लाइफ होती है, तो वो तो काफ़ी कम होती है, आप कह रहे हैं काफ़ी बढ़ जाती है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है हमारे किसानों को? मैम इसका फ़ायदे का एग्जांपल हमारे पास रिसेंटली है। जैसे कि अभी जो हमारे जुलाई अगस्त में आपदाएं हुई मैम, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हुए। हिमाचल हमारी जो अपनी डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू में, वहाँ पे हम मंथ से लेके मतलब 1 से 2 महीने तक सारे रोड ब्लॉक्स हुए। हमारे जो सेब है, कई फार्मर्स ने, कई किसानों ने सेब तोड़ा था, उसको महीने डेढ़ महीने के बाद बेचना पड़ा, और वो भी ऐसे रेट में जो मतलब आदमी कभी किसी को देगा भी नहीं, उस रेट में बेचना पड़ा। तो हमने क्या किया मैम, जो कि उस टाइम पे जो जितना हम कर सकते थे उतने फ्रूट को हमने ड्राई करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी, और उससे वैल्यू एडिशन के साथ जो फार्मर का जो प्रोड्यूस है उसको उसकी जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए थी उतनी उसको वैल्यू मिली। ये है मैम। FPO से जुड़कर कितने लोग, पहले तो यही जानना चाहूँगे, आपके FPO से जुड़े हैं, और साथ ही उनको अब किस तरह के फ़ायदे जो हो रहे हैं वो क्या कुछ है? मैम हमारे FPO से 200 के लगभग किसान जुड़ गए हैं, और मैम हम जो अपने जो हिमाचल में जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो सेब के उत्पादन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो हमें हिली एरिया होने की वजह से ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है मैम। तो हमने सबसे पहले हमारे यहाँ जो FPO में के ऑफिस में मैम सॉइल टेस्टिंग लैब हमने बनाई, ताकि जो किसान है जो अपना जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है वो जुडिशली कर सके, मतलब अच्छे से कर सके, जान के कि उसके खेत को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो और मैम उसके बाद हम जो फार्मर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ONDC जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम ये प्रोडक्ट्स अपने सेल करते हैं, और जो मार्केट को किसानों को उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। Yes, यहाँ पे लच्छीराम जी भी है, उनसे जानना चाहूँगी, ये जो FPO का सफ़र था, क्यों लगा कि FPO से जुड़ना चाहिए, FPO बनाना चाहिए, और वो क्या जर्नी रही आपकी? FPO का हमारा उद्देश्य था कि ज़्यादा फार्मर को जोड़ें। तो हमारा जो एक्चुअल में जो हम जो फार्मिंग करते हैं, एप्पल फार्मिंग, मैक्सिमम जो 90% जो हमारे गांव में एप्पल फार्मिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे को वहाँ आती है कि एप्पल के रिगार्डिंग किसी को दवाइयाँ चाहिए, कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, तो बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं। तो हमारा लक्ष्य था कि हमारा जितना भी एप्पल के जो हमारे बगीचों में जितने भी दवाइयाँ वगैरह जो भी चीज़ लगे वो हमारे FPO के थ्रू जाए, ताकि इसमें ये फ़ायदा हमारे को ये है कि जितना फ़ायदा हमारा FPO को होगा और वो चीज़ हमारे किसानों को, बागवानों को कम रेट में मिलेगी। और दूसरा, और इस FPO में जैसे हमारे देखो आप देख पा रहे हैं जो एप्पल के चिप्स विनोद जी ने बताए, तो इससे भी हमारे बागवानों को बहुत फ़ायदा है कि भाई जो सेब इस साल कम रेट में बिका, तो इसमें हमारे बागवानों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। हाँ जी। प्रोसेसिंग करने के बाद कितनी कीमत बढ़ गई है इस सेब की, वो भी समझ लें। अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये एप्पल चिप्स है, ये 50 ग्राम्स का पैक है मैम। तो अगर हम इसमें आधा किलो तक सेब आता है मैम, और कई बार ये होता है कि हमारा जो सेब है 50 से 60 रुपीज़ के अराउंड बिकता है।
तो लेकिन जब हम इसको ड्राई करते हैं, इसको अच्छी पैकिंग करते हैं, तो मैम ये आधा किलो का सेब हमने 60 रुपीज़ का बेच रहे हैं, तो 1 किलो का सेब 120 रुपये किलो का बेच रहे हैं। अगर हम इसका ब्रांड अच्छे से बनाते हैं तो हम इसकी जो रिटेल वैल्यू है और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मैम ये फ़ायदा हुआ है। और इसमें कुछ नहीं करना है कि एप्पल के जो हम स्लाइस हैं काटते हैं उनको ड्राई करते हैं एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ मैम। तो बस मैम ये इसका वैल्यू एडिशन हुआ। और बाकी जैसे मैम ये कीवी का भी सेम प्रोसेस है मैम ये। और बाकी जैसे आप देख सकते हैं ये जैसे रोल अप है मैम। तो मैम जैसे अगर एक एप्पल जो नॉर्मल एप्पल रहता है तो वो 50 से 100 रुपये किलो तक बिकता है। तो जैसे कि अगर जब हम एप्पल रोल अप बनाते हैं तो ये 1000 से 1500 रुपये किलो तक बिकता है। ये इसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग रहती है, जैसे कि हम इसका पल्प बना के इसकी ड्राइंग करते हैं मैम, और इसको डिहाइड्रेटर में रखते हैं। और इसमें जैसे कि अगर हमने अलग अलग फ्लेवर में इसको बनाना होगा तो अलग अलग फ्लेवर में भी इसको बना सकते हैं मैम। तो लच्छी राम जी, यहाँ पर किसानों की आय कितनी बढ़ रही है वो आपसे समझ। मैम किसानों की आय इससे काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो ये वाला जो बी ग्रेड का सेब हमारा जो एक्चुअली में जो हम जब एप्पल हमारा जो वेस्ट हो जाता है तो ये जो मटेरियल है वेस्ट एप्पल का होता है हमारा। तो जो तो ए ग्रेड का एप्पल हम मार्केट में बेचते हैं, तो जो हमारे पास उसके बाद बेस्ट एप्पल बचता है तो उसके दाम किसानों को डबल मिलते हैं हमारे को, इसमें जो चिप्स बना के। तो देखिए, जो बी ग्रेड का एप्पल है जिसके दाम कम मिलते हैं उसको भी अगर प्रोसेस कर दिया जाए तो कई गुना दाम यहाँ पर किसानों को मिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर हमने समझा है एफपीओ के कितने फ़ायदे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टॉल पर चलते हैं। ड्राई फ्रूट्स और कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर इस समागम में है। मेरा नाम मसरत है, मैं कश्मीर से आई हूँ और हमारा डायरेक्ट फार्मर से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं हम फार्मर से ही कलेक्ट करते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे जो ये हमें प्लेटफॉर्म मिला उससे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिला मैम। तो इसलिए हम सारा जो भी सामान आता है फार्मर से ही कलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स देख लेते हैं एक बार क्या कुछ है जी, बताइए। ये है आकाशिया हनी जी, इसका क्या कुछ ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मतलब बहुत हेल्दी है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। या मतलब खांसी जुकाम वगैरह 1-2 ड्रॉप पानी में डाल के आप पी लो तो एकदम से ख़त्म हो जाता है मैम। यस। तो यहाँ पे वैरायटी दिखाई दे रही है, तो कौन कौन सी वैरायटी है वो जानते हैं। ये वॉलनट जैसा ही होता है लेकिन वॉलनट से 10 गुना बेटर होता है मैम। इससे जॉइंट पेन वगैरह सब ख़त्म हो जाता है मैम। ये जो है ये पिकानट है मैम, ये वॉलनट से 10 गुना बेटर होता है। तो इससे अगर जॉइंट पेन होगा या थायराइड उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है मैम। यस। ये कह सकते हैं कि सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, अगर हमें पता हो हमारे खान पान का, ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सेहतमंद होते हैं। थायराइड और डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ इससे कंट्रोल रह सकती हैं। मैंने देखा कि इस स्टॉल पे सबसे ज़्यादा जो बायर्स थे वो खड़े हुए थे, तो सबसे ज़्यादा क्या आपकी सेल हुई है यहाँ पे? वॉलनट, एप्पल, पहाड़ी लहसुन, क्रैनबेरी, चेरी और पिकानट्स। मतलब ज़्यादातर जो सेल है आपकी हो गई है सारे प्रोडक्ट्स की। तो आपने बताया कि एफपीओ से जुड़ी हुई है, किसानों को फ़ायदा पहुंच रहा है। किस तरह का फ़ायदा एफपीओ से मिल रहा है किसानों को? हमें मतलब जो बायर्स आते थे वो फार्मर से जो सामान लेते थे उनको पूरा वो मतलब नहीं दे पा रहे थे, उनको थोड़ा सा दिखाते थे, मतलब कम प्राइस में लेते थे, आगे मार्केट में ज़्यादा प्राइस में बेचते थे। हमारे से ये हुआ कि मतलब जो ये स्कीम हमें मिली है इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम फार्मर्स को मतलब जो जेन्युइन प्राइस है उनको दे सकते हैं। मतलब वो जो बीच में वो बायर आते थे खाते थे वो तो नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गया। अब डायरेक्ट फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिल रहा है मैम। जो बीच के बिचौली हैं वो हट गए हैं एफपीओस के द्वारा, और ख़ास करके जो छोटे और हमारे जो सीमांत किसान हैं वो अपनी उपज का अच्छा दाम नहीं ले पाते थे। एफपीओ से जुड़कर उनको ये फ़ायदा पहुंचा है कि वो सीधा अपना दाम जो है एफपीओ को देते हैं और उनको एक मार्केट मिलती है अच्छी। यस मैम, यस मैम। सारे बायर्स यहाँ पर हैं और आंटी भी यहाँ पर खरीदारी कर रही थी, उनसे पूछते हैं कि वो क्या खरीद रही थी। मैंने तो यहाँ इतना सामान ख़रीदा है कि घर से मेरे को मेरे स्टाफ को बुलाना पड़ा कि तुम 2 थैले लेके जाओ। 2 थैले मेरे हाथ में हैं और एक मेरी बेटी ने ले रखा है। और इतना सामान और इतना बढ़िया सामान, प्योर सामान और बहुत सस्ता और बहुत बढ़िया।
और सबसे अच्छी बात है कि हमें ये विश्वास है कि हम प्योर चीज़ खा रहे हैं। जो आटा मैं 250-300 रुपये किलो मंगाती थी, यहाँ ये लोग 120 रुपये किलो दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए। और मुझे ये विश्वास है कि ये बहुत प्योर भी है, क्योंकि ये किसानों द्वारा लाया गया है और ये लोग हमारे साथ कुछ ख़राब नहीं करेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि साल में ये 1 बार ना 2 बार 3 बार ये एग्जीबिशन लगना चाहिए और इसकी बहुत ज़्यादा और एडवर्टाइजमेंट और थोड़ी पब्लिसिटी होनी चाहिए, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, किसानों को भी फ़ायदा हो और नेचुरली हमें तो फ़ायदा है ही। जी मैम, इधर अपने FPO का समागम है, इसमें विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए हैं जो FPO का संचालन करते हैं। तो हर राज्य का अपने अपने प्रोडक्ट इन्होंने तैयार कर रखे हुए इन लोगों ने, तो हमारे को तो बहुत ही अच्छे लगे यहाँ पे। हम खुद भी FPO से ही है, लेकिन हमारा अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारे को यहाँ पे बुलाया गया था, तो हमारे को बहुत अच्छा लगा यहाँ में देखा इसका। क्या कुछ सीखने को मिला है आपको यहाँ? मैडम, हमारे को यहाँ आने से एक नए नए आइडियाज़ हमारे को मिलते हैं। जैसे अब हम भी काम करें, हमारे को अभी हम नए अभी 1 साल हुआ, हमारे को लगभग 1 साल हुआ। तो ये जो FPO जो यहाँ पर है, जिन्होंने स्टॉल लगा रखी है, पुराने हैं, तो इन्होंने जो अपने प्रोडक्ट तैयार किए, हमारे को आइडियाज़ मिलते हैं कि इन्होंने किस तरह से तैयार किए ये प्रोडक्ट और हम इसमें कुछ क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपने देखा FPO के कितने फ़ायदे हैं, लोग यहाँ आकर काफ़ी खुश हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह के एग्जीबिशंस हो, क्योंकि जो उनका एक विश्वास है कि ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आए हैं वो सीधे फार्मर से होकर आए हैं। आज की चौपाल चर्चा में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप हमें TV पर नहीं देख पाए हैं तो आप हमें YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।